इस टाइम हमारे सामने तीन समस्याएं आके खड़ी हो गई हैं। पहली समस्या सरकार के पास है फिस्कल डेफिसिट का कंसर्न। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। अब हो क्या रहा है, देखो अभी से पहले जब ये वॉर नहीं हुई थी तो इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल कच्चे तेल का दाम लगभग $70 के बराबर था। लेकिन अब जब जंग शुरू हो चुकी है तो वही कच्चा तेल इस टाइम पे 110 से लेकर के $115 पर बैरल तक पहुंच गया। यानी कितना ज्यादा कच्चे तेल का दाम बढ़ गया। हालांकि भारत सरकार ने हम तक वो बोझ नहीं पहुंचाया, समझ के बात को, कि अपना एक तरह से आप समझो बीच में सब्सिडी कह लो या कुछ भी कह लो, अभी तक पब्लिक के लिए तेल महंगा नहीं किया। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से तो भारत सरकार महंगे रेट पे खरीद रही है। जहां पहले सिर्फ $70 देने पड़ते थे एक बैरल कच्चा तेल लेने के लिए, आज उसी के 110 से $115 देने पड़ रहे हैं। खर्चा ऑल ऑफ सडन एकदम से बढ़ गया। खर्चा बढ़ने की वजह से अब कहीं ना कहीं से तो भारत सरकार को पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। भाई तेल तो मंगाना है, इंडिया की अपनी एनर्जी नीड्स तो है ही है ना, तेल तो मंगाना ही मंगाना है, चाहे तेल $500 तक पहुंच जाए, तेल तो मंगाना ही है। अब तेल मंगाना है तो पैसा ज्यादा चाहिए। पैसा ज्यादा कहां से आएगा भारत सरकार के पास? देखो टैक्सेस तो उतने ही आने हैं। अब पैसा एकदम ज्यादा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे। तो भारत सरकार नए बॉन्ड्स को इशू कर रही है। अब बात आती है कि ऐसा थोड़ी कि आज भारत सरकार बॉन्ड इशू करेगी तो कल भारत सरकार को आप और मैं टेबल पे जाके पैसा रख देंगे, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आके कहेगा लो जी नए बॉन्ड्स इशू करें, ये लो। आप मैं फॉरेन इन्वेस्टर यही कहेंगे ना कि मैं आपके बॉन्ड्स क्यों खरीदूं, आप कुछ अट्रैक्टिव प्राइस दो तब तो खरीदूं भी सही। मान लो कल भारत सरकार 6.5% पे बॉन्ड्स इशू करती थी कि आप मेरे को पैसा उधार दो, बदले में मैं 6.5% के ब्याज पे आपको वापस पैसा रिटर्न करेंगे हम। आज एकदम सडन ज्यादा पैसा चाहिए भारत सरकार को, तो भारत सरकार को सडन पैसा जनरेट करने के लिए ये तो कहना पड़ेगा कि यार 6.5 छोड़ो, हम 7.5% पे बॉन्ड इशू करते हैं, आप हमारे को पैसा दो, पैसा हमें चाहिए। ठीक है, तो अट्रैक्शन बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, और यही भारत सरकार फिलहाल कर रही है। ये बोझ है, इस बोझ को बोलते हैं बॉन्ड यील्ड इंक्रीज। यानी आपने पैसा उधार पकड़ने के चक्कर में अपनी बॉन्ड यील्ड को बढ़ा दिया, अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दिया। यानी जो पहले ब्याज दरें चल रही थी आज उससे ब्याज दरें बढ़ा दी। समझ गए बात को? तो इसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड इंक्रीज रिस्क। समझ गए? फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे के रिस्क की वजह से आपने बॉन्ड यील्ड इंक्रीज का रिस्क भी बढ़ा दिया कि अब आपको बॉन्ड्स तो इशू करने पड़ रहे हैं लेकिन बहुत महंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर।